हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है हमारी वोकैबुलरी सीरीज का डे 4। आइए बिना देर किए आज के 50 बेहतरीन शब्द सीखते हैं। नंबर 1, फ्लेबरगेस्टेड मतलब हैरान रह जाना। उदाहरण, अचानक आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारों का झुंड देखकर छोटा बच्चा हैरान रह गया। नंबर 2, गॉबलडिगूग मतलब बेतुकी बातें। उदाहरण, डॉक्टर की पर्ची पर लिखी हैंडराइटिंग मुझे हमेशा बेतुकी बातें जैसी लगती है। नंबर 3, कैंटेंक्रस मतलब झगड़ालू। उदाहरण, वह दुकानदार इतना झगड़ालू है कि हर ग्राहक से किसी न किसी बात पर उलझ जाता है। नंबर 4, बेम्बुजल मतलब धोखा देना। उदाहरण, जादूगर ने अपनी चालाकी से दर्शकों को पूरी तरह धोखा दे दिया। नंबर 5, कर्मजन मतलब चिड़चिड़ा इंसान। उदाहरण, हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग हैं जो बच्चों को देखते ही हमेशा चिड़चिड़ाने लगते हैं। नंबर 6, डिस्कम्बोमुलेंट मतलब उलझन में डाल देना। उदाहरण, अचानक शॉर्टकट रास्ता बदलने से ड्राइवर पूरी तरह उलझन में पड़ गया। नंबर 7, करफफल मतलब हंगामा। उदाहरण, लाइन में सबसे आगे लगने को लेकर दो आदमियों के बीच हल्का सा बवाल मच गया। नंबर 8, लॉलीगैग मतलब समय बर्बाद करना। उदाहरण, समय बहुत कीमती है इसलिए बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। नंबर 9, मलार्की मतलब बकवास। उदाहरण, कल रात भूत देखने की राहुल की कहानी सरासर झूठ थी। नंबर 10, निनकम्पूप मतलब बेवकूफ़। उदाहरण, फ़ोन हाथ में होने पर भी मैं उसे टर्च जलाकर पूरे कमरे में ढूंढ रहा था, खुद पर बेवकूफ़ जैसी हंसी आई। चलो दोस्तों, पहले 10 शब्द हो चुके हैं। वीडियो में मज़ा आ रहा है ना? चलिए, जोश कम नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले शब्दों की तरफ। नंबर 11, क्वागमायर मतलब मुश्किल स्थिति। उदाहरण, बिना सोचे समझे लोन लेने के बाद वह आदमी एक बड़ी मुश्किल में फंस गया। नंबर 12, सैन्य मतलब शरारत। उदाहरण, पार्क में छिपकर खेलने वाले बच्चों की शरारतें देखकर सबको हंसी आ रही थी। नंबर 13, एस्केडेडल मतलब फटाफट भागना। उदाहरण, बगीचे का माली हाथ में डंडा लेकर आया तो सारे बच्चे फटाफट भाग गए। नंबर 14, वाइपर स्नैपर मतलब नया लड़का। उदाहरण, उस नए छोरे ने अपनी पहली ही दौड़ प्रतियोगिता में सबको पीछे छोड़ दिया। नंबर 15, जैनी मतलब अजीब या मजाकिया। उदाहरण, सर्कस के जोकर की अजीब और अनोखी चाल ढाल देखकर दर्शक लोटपोट हो गए। नंबर 16, ब्लेदरस्काइट मतलब गप्पी इंसान। उदाहरण, वह रिश्तेदार जब भी घर आते हैं बिना रुके बस अपनी ही गथा गाते रहते हैं। नंबर 20, क्वार्ट्स वल्लभ मतलब बिल्कुल बकवास। उदाहरण, बिना मेहनत किए रातों रात अमीर बनने का दावा करना एकदम बकवास है। नंबर 18, डिली डैली मतलब देर करना। उदाहरण, बस पकड़ने का समय हो रहा है, अब जूते पहनने में और देर मत करो। नंबर 19, फडी डडी मतलब पुराने ख्यालों का इंसान। उदाहरण, आज के आधुनिक स्मार्टफोन से डरने वाले इंसान को सब पुराने ख्यालों का मानते हैं। नंबर 20, जेरीमेंडर मतलब चुनावी हेरफेर करना। उदाहरण, सत्ता में बने रहने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में हेरफेर करने की कोशिश की जाती है। वाह भाई, 20 शब्द याद भी हो गए होंगे। ऐसे ही साथ बने रहिए, अभी बहुत धांसू शब्द बाकी हैं। नंबर 21, हॉबनॉब मतलब मेलजोल बढ़ाना। उदाहरण, समारोह में बड़े बड़े उद्योगपति आपस में मेलजोल बढ़ाते हुए दिखे। नंबर 22, इम्पिस मतलब शैतानी भरी। उदाहरण, चॉकलेट चुराने से पहले उस नन्हे बच्चे की आंखों में बड़ी शैतानी चमक थी। नंबर 23, जोली मतलब खुशमिजाज। उदाहरण, हमारे स्कूल के पीटीआई सर हमेशा बहुत खुशमिजाज रहते हैं और हंसाते रहते हैं। नंबर 24, नेविस मतलब धूर्त या चालाक। उदाहरण, उस चालाक सेल्समैन ने खराब मोबाइल को नया बताकर बेच दिया। नंबर 25, लंबर भारी भरकम कदमों से चलना। उदाहरण, भारी बोरा उठाने के बाद मजदूर थक कर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगा। नंबर 26, मिफ्ट मतलब नाराज। उदाहरण, बर्थडे पार्टी में इनवाइट न किए जाने पर पड़ोसी थोड़ा नाराज हो गया। नंबर 27, निफ्टी मतलब शानदार या काम का। उदाहरण, रसोई का यह छोटा सा चौपट बहुत काम का है, सब्जियां झटपट कट जाती है। नंबर 28, ऑडेबल मतलब अजीब इंसान। उदाहरण, बारिश के मौसम में भी धूप का चश्मा पहनने वाले उस व्यक्ति को सब अजीब मानते हैं। नंबर 29, पिफल मतलब तुच्छ बात। उदाहरण, मौसम खराब होने पर पिकनिक रद्द होने पर रोना सिर्फ एक तुच्छ बात है। नंबर 30, क्वर्क मतलब अजीब आदत। उदाहरण, लिखते समय जीभ बाहर निकाल लेना मेरी बहन की एक अजीब आदत है। कम ऑन गाइज, 30 शब्द हम पार कर चुके हैं, बस 20 शब्द और बचे हैं। अपना फोकस बनाए रखिए। नंबर 31, रैम्बक्सस मतलब बहुत शरारती। उदाहरण, छुट्टियों के दिनों में घर के छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हो जाते हैं। नंबर 32, एस्केलीवैग मतलब बदमाश बच्चा। उदाहरण, उस छोटे से बदमाश ने सोते हुए कुत्ते की पूंछ कुछ खींच दी। नंबर 33, टिटल टेटल मतलब चुगली करना। उदाहरण, दोपहर के वक्त औरतों का आपस में बैठकर चुगली करना आम बात है। नंबर 34, एम्ब्रेज मतलब बुरा मान जाना। उदाहरण, सबके सामने मजाक उड़ाए जाने पर उसने इस बात का बुरा मान लिया। नंबर 35, वेमुस मतलब चुपचाप खिसक लेना। उदाहरण, जैसे ही प्रिंसिपल सर कॉरिडोर में आए छात्र वहां से चुपचाप खिसक लिए। नंबर 36, वाइली मतलब चतुर। उदाहरण, चालाक शिकारी ने जाल बिछाकर कछुए को पकड़ने की कोशिश की।
नंबर 37 जेनोडोक्सियल मतलब मेहमान नवाज। उदाहरण, राजस्थान के ग्रामीण लोग इतने मेहमान नवाज होते हैं कि हर यात्री को पानी पूछते हैं। नंबर 38 याबर मतलब बकबक करना। उदाहरण, सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले कुछ लोग लगातार बकबक करते रहते हैं। नंबर 39 जेस्ट मतलब उत्साह। उदाहरण, सुबह की ताजी हवा में दौड़ने से शरीर में एक नया जोश भर जाता है। नंबर 40 अवज मतलब चहल पहल से भरा। उदाहरण, मेले के उद्घाटन के दिन पूरा मैदान लोगों की भीड़ से गुलजार था। बस आखिरी 10 शब्द बचे हैं दोस्तों, ताकत पूरी लगा दो, फिनिशिंग लाइन बस आने वाली है। नंबर 41 बेफल्ड मतलब चकराया हुआ। उदाहरण, गणित का पेचीदा सवाल देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह चकरा गया। नंबर 42 क्लूलेस मतलब कुछ पता न होना, बिल्कुल अनजान। उदाहरण, चोर किस रास्ते से भागा, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बिल्कुल अनजान था। नंबर 43 डाफ्ट मतलब नासमझ। उदाहरण, इतनी तेज धूप में बिना पानी पिए निकलना एक नासमझ भरा फैसला था। नंबर 44 इबुलियंट मतलब उमंग से भरा हुआ। उदाहरण, प्रतियोगिता जीतने के बाद बच्चों का उत्साह देखने लायक था। नंबर 45 फ्रेंजी मतलब भगदड़ या सनक। उदाहरण, सेल के बैनर लगते ही कपड़ों की दुकान पर खरीदारों की सनक सी छा गई। नंबर 46 गैप मतलब मुंह खुला रह जाना। उदाहरण, पहली बार विशाल समंदर की लहरें देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। नंबर 47 हेक्टिक मतलब व्यस्तता भरा। उदाहरण, महीने के आखिरी दिन ऑफिस का शेड्यूल काफ़ी व्यस्तता भरा रहता है। नंबर 48 इडियोटिक मतलब मूर्खतापूर्ण। उदाहरण, चलती हुई ट्रेन से बाहर हाथ निकालना एक मूर्खतापूर्ण हरकत है। नंबर 49 जेडिड मतलब थका हरा। उदाहरण, लगातार 3 शिफ्ट ड्यूटी करने के बाद कर्मचारी पूरी तरह थक गया था। नंबर 50 नेक मतलब महारत या हुनर। उदाहरण, कम शब्दों में बड़ी बात कह देने की कला में उसमें महारत हासिल हुई है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का आपका होमवर्क यही रहेगा, एलिक्वेंट अर्थ होगा इसका प्रभावशाली या वक्ता होगा। इसका एक वाक्य बनाकर कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और द नेक्स्ट 50 वर्ड्स।